आइए आगामी बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए आज से मेरे द्वारा शॉर्टकट्स आगामी परीक्षाओं से संबंधित कुछ क्वेश्चन आप लोग को दिया जाएगा। इसलिए मेरे चैनल से आप लोग जरूर जुड़िए और इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। यूपी बोर्ड की आगामी परीक्षाओं की घोषणा हो चुकी है, अभी टाइम टेबल्स नहीं आया है, लेकिन संभावित डेट 15 फरवरी के बाद होने वाला है। अतः टॉपिक्स वाइज आज से आपको वीडियो मिलना चालू हो जाएगा, जिसमें कि आपको जो संभावित यूपी बोर्ड्स में प्रश्न पूछे जाएंगे उससे कुछ क्वेश्चन चैप्टर वाइज दिया जाएगा। उसमें पहले चैप्टर की आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ संभावित प्रश्न आपको यहां बताए जाएंगे। पहला चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर से है। वास्तविक संख्या आपको मालूम होगा कि वास्तविक संख्या को कैपिटल्स आर द्वारा निरूपित किया जाता है और वास्तविक संख्याओं को गणितीय रूप में यह कहा जाता है कि यह कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल्स एंड आइरेशनल्स नंबर्स होता है, अर्थात आर इक्वल टू आप क्यू यूनियंस क्यू डैश द्वारा निरूपित कर सकते हैं। अर्थात रियल नंबर्स में वास्तविक संख्या में सभी संख्याएं आ जाती हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का यह क्या होता है, सम्मिलित रूप होता है। आइए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक। क्वेश्चन पहला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केवल उन्हीं की लिस्ट बताई जा रही है आप लोग को। इस क्वेश्चन को जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6p प्लस 1 कामा 6p प्लस 3 कामा 6p प्लस 5 के रूप का होता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? के रूप का होता है। ये आपसे कहा जा रहा है, ये हमको दिखलाना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6p प्लस 1, 6p प्लस 3 और 6p प्लस 5 के रूप का होता है। इसको हमको सिद्ध करना है। आइए हम लोग इसको सिद्ध कर देखते हैं। हल इसका हम लोग जानते हैं कि कैसे इसको हल करेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया जा रहा है, इस पे अलग अलग कभी कभी यह वर्ग के रूप में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, तो इससे इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन है आपको उसको प्रैक्टिस कर लेना है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हम जानते हैं यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका से हम ए बराबर क्या जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। से कंपेरिबिलिटी कर लें, यहाँ आर इक्वल टू रिमाइंडर्स और क्यू इक्वल टू क्वेटिकेंट। यदि कोई रियल नंबर्स दिया गया है तो उसको हम जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। यहां से कंपेरिबिलिटी करेंगे तो हम पाएंगे, यहाँ पे क्या पा रहे हैं, तो यहां से हम पा रहे हैं कि आर इक्वल टू, यहाँ पे आर इक्वल टू 1, 3 और 5 पा रहे हैं। तो यहां से अगर हम तुलना कर देते हैं तो किसी संख्या के लिए बी इक्वल टू हम पाएंगे, बी बराबर क्या आ गया, बी इक्वल टू 6 हम पा रहे हैं। और बी इक्वल टू यहां से हम इसकी तुलना करने पे बी बराबर हमने 6 पा लिया। और ये हम जानते हैं यहाँ पे हम किसी पूर्णांक के लिए क्या लिख सकते हैं, आर का मान यहाँ पे हम किसी पूर्णांक के लिए हम ये लिख सकते हैं कि p एक पूर्णांक संख्या तथा r एक पूर्णांक इस प्रकार है। p एक पूर्णांक संख्या इस प्रकार है, कि r एक पूर्णांक
p एक पूर्णांक संख्या तथा p एक पूर्णांक संख्या इस प्रकार है कि r पूर्णांक संख्या के लिए इस r का वैल्यू इस प्रकार है कि r पूर्णांक संख्या r इज ग्रेटर देन एंड इक्वल देन 0 और r इज लेस देन b, ये कंडीशंस होता है इसके लिए। तो यहां से ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल देन r और लेस देन क्या हो जाएगा 6। तो यहां से हम r का वैल्यू यहां हम प्राप्त कर लिए, यहां से हमने r का वैल्यू क्या प्राप्त कर लिया, r इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। अब ये वैल्यू हम पुट कर रहे हैं और पूर्णांक संख्या a का मान यहां से प्राप्त कर ले रहे हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a इक्वल टू यहाँ पे हम रखेंगे, ध्यान दीजिए r का मान रख रहे हैं और b के जगह पे ऑलरेडी 6 है, तो 6 और ये q ज्यों का त्यों रहेगा और यहाँ पे r की जगह पे हम क्या रखेंगे, तो 0 रखेंगे। तो ये हमारा वैल्यू क्या आ जा रहा है, ये ध्यान दीजिए, ये आ जा रहा है 6q। अब देखिए 1 रखेंगे तो ये बराबर क्या आ जा रहा है, a इक्वल टू 6q और प्लस और यहाँ पे r इक्वल टू 1 आ जा रहा है और इज इक्वल टू ये क्या आ जा रहा है, 6q प्लस 1 आ जा रहा है। ध्यान दीजिए, तो यहां से हम ये प्राप्त कर रहे हैं, इसको दो कैटेगराइज में हम कर दे रहे हैं। यहाँ पे 2 कैटेगराइज कर दिए, हम सम को अलग लिख दे और विषम को अलग लिख दे। यहाँ पे a इक्वल टू हमारा प्राप्त होगा, जब ये हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6q प्लस 1 आ जाएगा और इज इक्वल टू यह सेम आएगा, 6q प्लस 1 ही आएगा। और यहाँ पे a इक्वल टू क्या, अब हम 2 रख रहे हैं तो 6q प्लस 2 रखेंगे, तो ये हमारा क्या, 6q प्लस 2 ये सम ही आएगा। यहाँ पे a इक्वल टू 6q प्लस 3 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 6q प्लस 3 आएगा, जो कि एक विषम, ये विषम संख्याएं आ रही हैं, ये भी विषम संख्याएं आ रही हैं। यहाँ पे सम, अब ये देखिए a इक्वल टू हम क्या रख दिए, 6q प्लस, हम यहाँ पे 4 रख रहे हैं तो ये आ जाएगा 6q प्लस 4 आ गया, ये भी सम संख्या। और 5 रख रहे हैं तो 6q प्लस 3 इक्वल टू 5 यहाँ पे रख रहे हैं तो ये आ जाएगा 6q प्लस 5। और यहाँ पे ये सारी संख्याएं देखिए, यहाँ पे हमने क्या, जब 1 रखा, 3 रखा, 5 रखा, तो यह क्या आ रहा है, विषम आ रहा है। यह क्या आ रहा है, ये संख्याएं विषम आ रही हैं, ये क्या विषम आ रहा है। तो इस प्रकार से यह विषम पूर्णांक कहला सकता है। यह विषम पूर्णांक क्या हो गया, ये विषम पूर्णांक और ये क्या, सम पूर्णांक। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए संख्याओं को 6p प्लस 1, 6p प्लस 3 और 6p प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखते हैं।